अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 9B और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। बियरिंग के क्वेश्चन हैं और उन्होंने कहा है कि ABCD जो है एक रेक्टेंगल है। असल में रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होता है, तो हो सकता है कि आप जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरह से बना दें ABCD। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक आपने पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पढ़ी तब तक। अब आगे इन्फॉर्मेशन चलते हैं। कहते हैं गिवन दैट द बियरिंग ऑफ B फ्रॉम A। देखें, जब भी कभी B फ्रॉम A वाली बात होती है, इसका मतलब A टू B जाना पड़ता है, यानी कि A से B तक का उसने पूछा होता है और शुरू में हम नॉर्थ बनाते हैं, ठीक है ना। और उसने कहा है हमेशा इसी तरह से होता है, ठीक है। नॉर्थ हमेशा आएगा पहले, हर पॉइंट पे उसका नॉर्थ बनाना लाजमी होता है हमें। और कहा है 40 डिग्री है। अब अगर आप इस तरह से बना रहे हैं A से B, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब आपने शेप गलत बनाई है। तो जब लेट सपोज मेरे पास ये पॉइंट A है मेरा, ठीक है ना। अब उसने A से B 40 डिग्री कहा है, मैंने A पे नॉर्थ बनाया अपना, ठीक है। अब A से B 40 डिग्री है तो डेफिनेटली यहाँ कहीं को बनेगा, यानी कि लाइक दिस, ये मेरा 40 डिग्री है, ठीक है। दिस इज़ पॉइंट B, सही है। उसके बाद कहते हैं एंड दैट द बियरिंग ऑफ C फ्रॉम A, यानी कि C फ्रॉम A कह रहे हैं, यानी कि A से C की जानिब A टू C, और शुरू में हम नॉर्थ लगा लेंगे, यानी कि नॉर्थ से A और A से C, नॉर्थ से A और A से C यहाँ कहीं होगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, दिस इज़ इट, ये C आ गया। और ये अब अपना आप शेप जो है कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये हर तरफ 90 डिग्री ज़रूर होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। अच्छा, ये मेरा यहाँ गलती से जो मेरा कॉर्नर या सेंटर में बन गया है, ये हरगिज़ 45 डिग्री का नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने अभी नहीं दे रखी हमें। अच्छा, कहते हैं B फ्रॉम C, पहला पार्ट है, कहते हैं B फ्रॉम C, यानी कि C से B की तरफ जाना है। C से B की तरफ जाना है तो हम शुरू में नॉर्थ बनाएंगे और C पर नॉर्थ बनाएंगे हम अपना। हमने C पर अपना नॉर्थ बनाया, ठीक है। ये आ गया C पर हमारा नॉर्थ। अब हमारे पास सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पर पहुँचने के लिए हमें यहाँ से सोल्यूशन शुरू करनी पड़ेगी। मैं पहले B पर एक नॉर्थ बनाता हूँ। ये मैंने जैसे B पर अपना नॉर्थ बनाया तो ये मेरा 40 डिग्री है, तो ये वाला मेरा 40 डिग्री होगा, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस, ये मेरी पैरेलल है, ठीक है। जब ये दो पैरेलल लाइंस आपस में किसी एक लाइन के साथ इंटरसेक्ट होती हैं, लाइक ये पैरेलल लाइन थी, ये लाइन एक कट करती हुई गुजरी यहाँ से यूँ, ठीक है। तो ये वाले इंटरनल एंगल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास जो एंगल B था वो पूरा जो था वो 90 डिग्री का था, तो ये वाला 40 डिग्री है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 40 डिग्री का हुआ। जब ये 40 का हुआ तो ये 50 डिग्री का हो गया, ठीक है। 40 50 90 हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको और इसको देखते हैं, ठीक है। अब जब ये 50 डिग्री का है तो इसका इंटरनल तो इसका एक्सटर्नल हो जाएगा, तो ये भी 50 डिग्री का हो गया, ठीक है जी। दिस इज़ 50 डिग्री। अब सवाल था N से C और C से B, यानी कि नॉर्थ था, नॉर्थ से C तक आए और C से B तक जाएं, यूँ आके यूँ जाना है। याद रखिएगा, कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकते, हमें हमेशा क्लॉकवाइज चलना होता है, लाइक यूँ करके ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला तो 90 डिग्री हो गया, फिर ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये पूरा 90 डिग्री हो गया, और ये वाला 40 डिग्री, क्योंकि ये मेरे पास पूरा 90 डिग्री का था। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो 360 डिग्री बनता, ठीक है। पूरा 360 डिग्री बनता, 360 बनता, लेकिन इसने पूरा 360 कंप्लीट नहीं किया। देखें, यहाँ पर 50 पे रुक गया, तो 50 इसमें से माइनस कर दें। 50 डिग्री माइनस कर देंगे तो 310, 310 डिग्री, NCB 310 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा शेप बनाऊंगा अगले शेप के लिए, अगले जो पार्ट B जो दूसरा पार्ट पूछा जाएगा मैं उसके लिए दोबारा शेप बनाऊंगा, क्योंकि अब ये शेप बहुत गंदी हो गई है। अच्छा, A फ्रॉम C, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, पार्ट 2 A फ्रॉम C, यानी कि C to A, NCA, ठीक है। आई एम सॉरी, हमारे पास शेप इस तरह से थी, ठीक है। यहाँ C था मेरा, दिस इज C। अब यहाँ तक N से C और C से A यहाँ आके रुकना है, ठीक है। यहाँ आके रुकना है सिर्फ मुझे, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास अगर मैं हम जो पहले वाली शेप थी हमारे पास, ये पूरा 90 डिग्री है, देखें ये 90 डिग्री बन रहा है, ये मेरा 50 डिग्री था, तो अंडरस्टूड ये मेरा कितना बच गया, 40 डिग्री बच गया, ठीक है। दिस इज़ 40 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से, वरना ये तो पूरा 90 डिग्री बन ही रहा है, ठीक है। ये वाला जो ये एंगल था, जो ये छोटा सा एच था, ये वाला मेरा 90 डिग्री तो था ही। अब उस 90 डिग्री में जब ये लाइन इस तरह से एच कटा है मेरा, ये लाइन बीच में से सेंटर में से कटी है, तो 40 डिग्री ऊपर रह गया और बाकी 50 डिग्री नीचे रह गया, क्योंकि 90 डिग्री था।
अच्छा, अब ये 40 डिग्री क्यों हुआ है? आपको याद होगा ऊपर वाले सवाल में मैंने इसको 50 डिग्री प्रूफ किया था। इसकी तरफ से यहाँ से 40 निकला तो ये 40 हुआ, ये 50 हुआ तो ये वाला 50 हो गया, ठीक है ना। अब इस 50 की वजह से ये जब मेरा क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता तो 90 डिग्री का क्वाड्रेंट था, उसमें से 50 और 40 90 डिग्री हो गया। अब जो ये रेक्टेंगल के अंदर जो 90 डिग्री था उसमें से एक 40 डिग्री है, जो नीचे वाला बचा ये 50 डिग्री है। अब मैं अपने क्वाड्रेंट को कंप्लीट करता हूँ। ये मेरा 90 डिग्री का है, ये मेरा 90 डिग्री का है, और मुझे तकरीबन यहाँ पर कहाँ रुकना पड़ेगा? हाँ, मुझे तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बस इसने 3 क्वाड्रेंट अपने कंप्लीट किए ना। देखें ये यूं गया इस तरह से, ऐसे गया है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट किया तो डायरेक्ट 270 डिग्री आएगा। मैं एम ही बिला वजह मैं आपको इतना लंबा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ें 40-50 को, उसने सिर्फ 30 क्वाड्रेंट तक रोका अपने आपको। 270 डिग्री इसका आंसर आ रहा होगा। ख़त्म बात, बहुत ईजी। मतलब मैं एम ही इतना कन्फ्यूज़ कर रहा था आपको। पार्ट 3, डी फ्रॉम सी, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, यानी कि सी टू डी आना है, बट नॉर्थ बनेगा फिर सी टू डी। अब मैं दोबारा शेप बनाऊंगा अपनी, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूं यहाँ पर बात। दिस इज 40, यहाँ मेरा सी पार्ट था, पॉइंट था सी। अब मुझे यहाँ डी तक आना है, यानी कि यूं चल के सिर्फ यहाँ पर आकर अब मैं यहाँ रुक जाऊँगा अपना, ठीक है ना, डी तक रुकना है। अच्छा, ये तो 90 डिग्री हो गया पूरा पूरा, ये भी 90 डिग्री हो गया पूरा पूरा। अब आप मुझे ये बताएं, जो मैंने ऊपर वाले सवाल में जो सब कारस्तानी कर रहा था, अब उसको समझ लें कि वो 50 डिग्री था तो फिर 40 डिग्री और नीचे वाला 50 डिग्री बच गया। तो ये वाला 50 डिग्री था, ये 40 डिग्री बना, फिर ये 40 बना, तो ऑब्वियसली ये वाला नीचे 50 डिग्री बन गया 90 डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे 270 डिग्री है, 90 90 180 180 प्लस 90 270 डिग्री, और 270 डिग्री में से 50 डिग्री पीछे हूँ मैं, ठीक है। तो 270 डिग्री और 50 डिग्री पीछे हूँ मैं, तो इसमें से 50 डिग्री में माइनस करूँगा, ठीक है। तो हाउ मच इट विल बी? 270 250 220 220, दिस इज़ 220 डिग्री आ जाएगा। समझे आप बात इस चीज़ को? थैंक यू सो मच। सवाल ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।